आपका हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। आप सबको मालूम है कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित में क्या, तो प्रश्नावली 6.3 को, क्योंकि इसमें जो भी प्रमेय का यूज होगा उन सभी प्रमेयों का हमने प्रूफ कर लिया, उन सभी प्रमेयों के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी तक कितने प्रमेय पढ़े हमने त्रिभुज वाले चैप्टर में, तो 5 प्रमेय। 5 प्रमेय में से 3 हमारे समरूपता के लिए थे। 3 समरूपता के लिए थे, कौन कौन से? तो पहला जो शर्त थी, तीनों एंगल यदि बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी, यदि तीनों साइड बराबर हैं तो भी तीनों साइड का अनुपात बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात, तो त्रिभुज हमारा समरूप त्रिभुज होगा। तीसरा कंडीशन क्या पढ़े थे, साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड इक्वल हो और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल हो और साइडों का अनुपात इक्वल हो, तो ये सब त्रिभुज समरूप होते हैं। आज हम लोगों को इन्हीं के बेस पे प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे। आइए देखते हैं अपने प्रश्नों को। हम कर लेते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, बताइए कि आकृति 6.34 में, ये सब आकृति 6.34 में है, 6 त्रिभुज दिया हुआ है। ये हमारा पहला त्रिभुज है। त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, हमें बताना है कि कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए। जिस समरूपता के कसौटियों पे ये समरूप हैं उन कसौटियों को भी लिखना है, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसे व्यक्त भी करना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। यह है हमारा पहले का सॉल्व। तो देखिए, आप कोण ए से कोण पी को देखेंगे तो बराबर है कोण ए इक्वल टू कोण पी, कोण ए इक्वल टू कोण पी है, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू है, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू है, और कोण सी इक्वल टू कोण आर है, कोण सी इक्वल टू कोण आर है। जब ये तीनों एंगल बराबर हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। किसके आधार पे? तो एंगल एंगल एंगल, मतलब तीनों एंगल बराबर हैं, तो इस समरूपता की कसौटी पे ये त्रिभुज हमारे समरूप हैं। तो ये रहा आपके पहले का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ट्रायंगल को देखने की वो समरूप है या नहीं है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने दूसरे फिगर को। देखिए दूसरा फिगर क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल दिया है जिसमें 2 3 2.5 है, एक पी आर क्यू है 5 4 6। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 का डबल यहाँ पर दिख रहा है, 2.5 का डबल यहाँ पे, 3 का डबल यहाँ पे दिख रहा है। तो आप कैसे लिखेंगे, ए बी अपान में, ए बी अपान क्या लिखेंगे, इसका डबल कहाँ है, ए बी अपान क्यू आर। तो ए बी अपान क्यू आर लिखेंगे बराबर ए बी के बाद बी सी। बी सी कितना है 2.5, तो इसका डबल 5 वाला कौन सा है, पी आर। तो बी सी बटे में पी आर लिखेंगे। फिर से सी ए, सी ए कितना है 3, तो 3 का डबल 6 ये है, तो सी ए लिख लिए। तो अब लिखेंगे हम भी इधर पी क्यू। तो जब ये तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो अब आप यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये देखिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। यदि आप ऐसा लिखते हैं तो ये आपका सवाल गलत हो गया है। आपको त्रिभुज पी क्यू आर नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि आपने त्रिभुज पी क्यू आर को समरूप नहीं दिखाया। किस त्रिभुज, इसीलिए उसने बोला है कि समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ए बी से कौन है, क्यू आर ना, तो पहले आप लिखेंगे क्यू आर। फिर सी से कौन सा है, सी के नीचे आर है, तो आर हमने लिखा है, तो पी आप लिख दीजिए। तो क्यू आर पी, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज क्यू आर पी के समरूप है, न कि त्रिभुज पी क्यू आर के। तो कैसे लिखना है ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। किस कंडीशन पे है, तो साइड 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 वाले समरूपता से ये त्रिभुज हमारे समरूप है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। अब हम कर लेते हैं अपने पहले के तीसरे सवाल को। तीसरा क्या है, ये हमारा तीसरा फिगर है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 फिगर कर लिया, तो ये हमारा तीसरा फिगर है। इसमें देखना है कि कैसे कैसे समरूप है। आइए देखते हैं।
किसी का डबल इसमें दिख रहा है, क्योंकि भुजाओं की ही लंबाई दी है तो हमें भुजाओं में ही डबल और ट्रिपल या आधा खोजना है। 2 का डबल 4, तो इसे लिखिए, क्या लिखेंगे, MP बटे में PDE, MP बटे में DE। 2 से 4 हो गया। अब 3 का देखिए तो 3 का भी 6 है, तो आप DF लिख सकते हैं LP बटे में DF। अब 2.7, 2.7 का डबल नहीं है 5, 5 तो 2.5 का डबल है, ये 2.7 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर बराबर नहीं है, कौन बराबर नहीं है, तो LM बटे में EF। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज MPL समरूप नहीं है। समरूप नहीं है तो कैसे लिखा जाता है, समरूप का साइन बनाइए और उसे 2 लाइनों से कट कर दीजिए। कौन से त्रिभुज से समरूप नहीं है, तो त्रिभुज DEF, त्रिभुज MPL त्रिभुज DEF से समरूप नहीं है। जब आपको समरूप नहीं है तो ये कैसे भी लिख सकते हैं, EFD DEF, जैसे मन वैसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक तरीका से ही लिखना है, तो इस तरीके से लिखिएगा। जब समरूप नहीं है तो यहाँ पर हम समरूपता की कसौटी नहीं लिखेंगे। हमारा सवाल है इतने पे ही कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब हम करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने चौथे फिगर को। देखिए चौथा फिगर क्या है, 2 त्रिभुज बनाया, एक MNL एक PQR। इसमें ये 2.5 फिर 5 उसके बीच में 70 डिग्री है, ये 5 है, ये 10 है, बीच में 70 डिग्री इधर भी है। जब आप एक कसौटी पढ़े हुए, कौन सा, साइड एंगल साइड, मतलब 2 साइड इक्वल, 2 साइडों का अनुपात बराबर और उनके बीच वाला एंगल बराबर हो, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, ये देखिए, MN का डबल कौन है, 2.5 का डबल 5, ये दिख रहा है, तो PQ लिखिए। फिर ये किसके बराबर है, ML से ML 5 है, तो 10 कौन है, QR। ML यहाँ इधर लिखिए QR। अब देखिए एंगल M किसके बराबर है, तो एंगल M बराबर है एंगल Q के, एंगल M बराबर है एंगल Q के। जब ऐसा आपको मिल गया तो अब आप लिख सकते हैं त्रिभुज MNL समरूप किसके है, त्रिभुज MNL। तो आपको कहां से स्टार्ट करना है, यहां से आप स्टार्ट करेंगे MNL, तो QPR, ट्रायंगल QPR, क्योंकि MNL तो PQR भी आप लिख सकते हैं, या QPR, उससे दिक्कत नहीं है, PQR भी आप लिख सकते थे। जब ऐसा हो गया तो ये किस कंडीशन पे हुआ है, आपको कंडीशन लिखने पड़ेगी, साइड एंगल साइड वाले नियम से ये त्रिभुज हमारा समरूप त्रिभुज हो गया है। अब हम चलते हैं इसी में अगले फिगर पे, 5वें फिगर पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 5वें फिगर को। देखिए क्या है, ABC एक त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज DEF बना हुआ है। इसमें 2.5 का डबल 5 तो दिख रहा है, 3 का डबल 6 दिख रहा है, लेकिन इन दोनों का जो बीच का कोण है, लेकिन इन दोनों के बीच का कोण नहीं है 80 डिग्री, इसलिए ये हमारा समरूप नहीं होगा। आइए अब लिखते हैं हम AB अपान में 2.5, AB अपान में 2.5, अब नहीं सॉरी, AB अपान में 2.5 नहीं सॉरी, AB अपान में DF होगा, क्योंकि 2.5 का डबल DF है, AB अपान में DF। ये किसके इक्वल है, BC अपान में EF। ये ठीक है, ये 2 भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, लेकिन इनके बीच का कोण क्या है, इनके बीच का कोण 80 डिग्री है। कौन सा कोण है, कोण F। आप लिखेंगे कोण F किसके बराबर नहीं है, कोण F को किसके बराबर होना चाहिए था, कोण B के, तो कोण B के बराबर नहीं है कोण F, इसीलिए ये हमारा त्रिभुज समरूप त्रिभुज नहीं है। तो ये हमने कारण दिखा दिया है आपको कि क्यों नहीं है। तो अब आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप नहीं है, आप इसमें कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज DEF, ये हो गया, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन के लास्ट फिगर पे, फिगर नंबर 6 पे। अब हम कर लेते हैं अपने फिगर नंबर 6 को। देखिए फिगर नंबर 6 में क्या दिया है, DEF एक ट्रायंगल है, इधर PQR ट्रायंगल है, ये 70 डिग्री, ये 80 डिग्री, इसमें 80 डिग्री और 30 डिग्री कोण के ही बारे में हमें बताया हुआ है, भुजा के बारे में नहीं बताया है। इसमें हम कोण F कैसे निकालेंगे, तो देखिए लिखेंगे कोण D
प्लस कोण ई प्लस कोण एफ, एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो अब आप कोण डी के जगह पे लिख सकते हैं 70, कोण ई के जगह पे क्या लिख सकते हैं 80, प्लस कोण एफ बराबर 180, 80 70 150, तो 150 प्लस कोण एफ बराबर 180, तो कोण एफ बराबर 180 माइनस में 150, तो कितना ये आया 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 30 डिग्री। इसमें क्या निकालना है कोण पी, तो ये हमारा कौन से ट्रायंगल में था, यहाँ पर लिख लीजिएगा ट्रायंगल डी ई एफ में, और इधर लिखते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में। ऐसे ही जब आप करेंगे सेम ऐसे ही करना है, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। जब आप आगे में इसे सॉल्व करेंगे तो कोण पी का मान नहीं मालूम है, कोण क्यू का मान 80 मालूम है, तो कोण पी प्लस 80 प्लस 30 बराबर में 180, 80 30 110 उधर ले जाएंगे तो कोण पी का मान आएगा 70 डिग्री। जब आपका ये दोनों मान निकल जाएंगे 70 डिग्री तो यहाँ पर रख दीजिएगा 70 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि सभी एंगल बराबर बराबर दिख रहे हैं, तो क्या करना है इसके बाद कीजिएगा कि कोण पी किसके, इसमें से लिखते हैं कोण डी किसके बराबर है, कोण डी 70 डिग्री, तो ये कोण पी के बराबर है, तो कोण पी। फिर से आपको क्या लिखना होगा कोण ई किसके बराबर है, कोण ई बराबर है कोण क्यू के, तो कोण क्यू के लिखिएगा। कोण एफ किसके बराबर है, तो कोण एफ बराबर है कोण आर के, तो यहाँ पे लिखिएगा कोण एफ बराबर कोण आर। कोण डी इसे हम मिटा देते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना होगा। यहाँ तक आप दोनों त्रिभुजों में एंगल निकाल लेंगे जो एंगल नहीं दिया था। उसके बाद से अब चलते हैं हम इन दोनों को समरूपता प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या लिखना है उसे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए कोण डी किसके बराबर है, तो कोण डी बराबर है कोण पी के, कोण ई किसके बराबर है कोण क्यू के, कोण ई बराबर है कोण क्यू के, कोण एफ किसके बराबर है तो कोण आर के। जब तीनों कोण बराबर हैं तो अब आप लिख सकते हैं त्रिभुज डी ई एफ बराबर में त्रिभुज पी क्यू आर, किस नियम से, तो एंगल एंगल एंगल, सॉरी यहाँ पे बराबर नहीं होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप वाला साइन बना देंगे। ये हमारे पहले सवाल कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया है। पहले में 6 फिगर थे, हमने 6 फिगर को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने इसी एक्सरसाइज के दूसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी त्रिभुज ओबीए के समरूप है, ओबीए के समरूप है। कोण बीओसी कोण बराबर 125 डिग्री, ओबीसी मतलब ये वाला 125 डिग्री, और कोण सीडीओ 70 डिग्री है, सीडीओ 70 डिग्री है, सीडीओ 70 डिग्री है। हमसे पूछा क्या है, सीडीओ मतलब ये वाला, हमसे क्या पूछा है कोण डीओसी, कोण डीओसी ये वाला एंगल। उसके बाद से कोण डीसीओ, कोण डीसीओ, डीसीओ ये वाला एंगल। फिर से और ट्रायंगल ओएबी, ओएबी हमें बताना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, क्या क्या दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा क्या क्या दिया है। दिया है हमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी किसके समरूप है, त्रिभुज ओबीए के, त्रिभुज ओडीसी त्रिभुज ओबीए के समरूप है। कोण बीओसी इक्वल टू 125 डिग्री। फिर से कोण सीडीओ इक्वल टू 70 डिग्री, इतना दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है उसे लिखते हैं। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है मतलब निकालना है। क्या क्या निकालना है, तो कोण डीओसी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर से कोण डीसीओ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या दिया है, तो कोण ओएबी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये 3 वैल्यूओं का हमें मान निकालना है, बाकी का हमें दिया हुआ है। तो इसे मिटा लेते हैं, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, इतना सब जो जो दिया हुआ है।
अब हम चलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये आप लोग देखिए कि त्रिभुज ओडीसी सर्वांग समरूप है त्रिभुज ओबीए के। इससे क्या निकलता है कि ओ तो ओ के बराबर होगा ही, एंगल ए ओ एंगल ओ के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से भी हो जाएगा। एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी के। एंगल डी एंगल बी के बराबर होगा। एंगल सी किसके? एंगल ए के। एंगल सी एंगल ए के बराबर होगा। ये कहां से? ये दिया है, ये सब कुछ हमें दिया है, इसमें भी ये दिया है। हो गया। तो जब आपको एंगल डी मालूम है 70, तो एंगल डी किसके बराबर है? एंगल बी के। तो एंगल बी भी 70 हो जाएगा। ये इतना आप जान गए। तो एंगल बी तो हमसे पूछा नहीं, तो एंगल बी के बारे में अभी नहीं सोचते हैं। एंगल सी, एंगल ये निकालने को सोचते हैं, एंगल डीओसी। कैसे निकलेगा? तो ये देखिए, आपको लिखना है एंगल बीओसी, एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल सीओडी, एंगल सीओडी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पर ये बने हुए एंगल हैं, एक ही लाइन पर बने हुए एंगल हैं। शायद ये हमें नहीं दिया है क्या कि सीडी बीडी एक रेखा है, बीडी एक रेखा है, ऐसा हमें नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे? नहीं, आप बीडी को एक रेखा और एसी एक रेखा ही है, तो यहाँ पर आप दोनों का योग कितना लिख सकते हैं? 180 डिग्री। कैसे? क्योंकि दोनों रैखिक एक ही रेखा पर बने हुए कोण हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में रैखिक युग्म, रैखिक युग्म लिख लीजिए, या एक ही रेखा पर बने कोण लिख लीजिए। अब देखिए एंगल बीओसी, एंगल बीओसी आपको मालूम है 125 डिग्री, तो यहाँ पर रखिए 125 प्लस एंगल सीओडी कितना हो जाएगा? तो नहीं मालूम है, तो सीओडी रखिए बराबर 180 डिग्री। ये 125 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो सीओडी बराबर में 180 माइनस में 125। जब ऐसा होगा 180 में से 125 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। 55 डिग्री। तो ये किसका मान आया? यहाँ वाला का मान हमें मालूम चल गया 55। तो अब आपको मालूम है कि ये जो एंगल सी है इसी त्रिभुज का हमारा कोण है, इसलिए अब आप इसको लिख लीजिएगा एंगल सीओडी हमने कैसे निकाला है। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं दूसरा वाला एंगल निकालने के लिए। देखिए दूसरा वाला एंगल अब हम निकालते हैं ओसीडी को। एंगल ओसीडी के बारे में सोच रहे हैं, तो देखिए त्रिभुज ओडीसी में, त्रिभुज ओडीसी में क्या होगा? एंगल डीओसी प्लस, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल हम लिख रहे हैं एंगल ओसीडी प्लस में, अब ये वाला एंगल तो सीडीओ, एंगल सीडीओ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्योंकि ये एक त्रिभुज बना रहे हैं और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखिए एंगल डीओसी का अभी आपने मान निकाला था कितना? 55। तो यहाँ पर रखिए 55 प्लस एंगल ओसीडी का नहीं मान मालूम है तो छोड़ दीजिए। एंगल सीडीओ, एंगल सीडीओ कितना होगा? 125। एंगल सीडीओ 70 दिया है, तो 70 बराबर में 180। 70 और 55 को जोड़ेंगे तो 125, तो ये हो गया 125 प्लस एंगल ओसीडी इक्वल टू 180। इस 125 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा? एंगल ओसीडी इक्वल टू 180 माइनस में 125, तो कितना बचेगा? 55। तो ये आपका कोण हो गया। एंगल ओसीडी कितना आया? 55 डिग्री। ओसीडी 55 डिग्री आ गया। अब आप किसको निकाल लिए? एंगल डीओसी, ये वाला मान निकाल लिए। एंगल डीसीओ ये भी मान निकाल लिए। एंगल ओए भी, अब एंगल बचा हुआ है तो उसको भी अभी निकाल लेते हैं। देखिए एंगल सी एंगल ए के बराबर है। एंगल सी किसके बराबर है? एंगल ए के। तो आप एंगल सी का मान अभी निकाले थे, कितना निकाले थे? तो एंगल सी का मान आपने निकाल रखा है 55 डिग्री। एंगल सी का मान, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, तो एंगल सी की वैल्यू अभी आपने निकाला कितना? तो 55 डिग्री। तो इसे आप रखेंगे एंगल सी की जगह पे 55 बराबर में एंगल ए। एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया? 55 डिग्री। तो ये रहा हमारा इसका थर्ड वाला आंसर। एंगल ए मतलब यही है एंगल ओ ए भी। तो इस प्रकार हमने अपने दूसरे सवाल को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया है।
इस प्रकार से हमने अपने दूसरे सवाल को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब हम मिटाए हैं तो आप उससे पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसे लिख लीजिएगा। फिर हमारे मिटाने के बाद अगले स्टेप को जो सॉल्व करेंगे तो आप वीडियो को फिर से प्ले कीजिएगा और फिर से देखिएगा। आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नहीं आएगा, कहीं पर कोई डाउट यदि है आपके पास तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। आपको हमारे चैनल पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और आप अपने एनसीईआरटी मैथ को पूरी तरह से कंप्लीट मैथ को हमारे चैनल पे आप पढ़ सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर सभी चैप्टरों के पढ़े हुए हैं। जो चैप्टर नहीं अभी पढ़े हैं उन चैप्टरों को हम लगातार पढ़ा रहे हैं। उन चैप्टरों को भी इस साल कंप्लीट करा देंगे। आपको बोर्ड एग्जाम आने से पहले आपकी मैथ पूरी तरह से कंप्लीट होगी। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।